राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के लिए लखीमपुर के तिकुनिया गांव में आज अंतिम अरदास की गई। अंतिम अरदास के मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी भी अंतिम अरदास में शामिल हुए। इनके अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी अंतिम अरदास में पहुंची। प्रियंका गांधी तिकुनिया पहुंचकर किसानों से मिली और जो किसान लखीमपुर हिंसा में मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर दर्शक दीर्घा में जाकर लोगों के बीच बैठ गई। इन सब के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी किसानों के अंतिम अरदास में पहुंचे। हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने आज रिमांड पर ले लिया। यह भी आज की एक अपडेट है। आशीष आज से 15 अक्टूबर तक 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। इस दौरान एसआईटी की टीम आशीष से पूछताछ करेगी। इस बीच हिंसा के एक और आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी आशीष के दोस्त अंकित दास का करीबी बताया जाता है। अंकित दास भी हिंसा का आरोपी है। अंकित अपनी सरेंडर याचिका जिला कोर्ट में डाल चुका है। एक तरफ जहां हिंसा की जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं हिंसा पर सियासत भरपूर हो रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा, किसानों की मौत दर्द या सियासत? बड़ा सीधा सवाल है। और अब मेरे साथ लखीमपुर से लाइव जुड़ गए हैं राकेश टिकैत। टिकैत साहब, आज आप जो किसान मारे गए थे लखीमपुर की हिंसा में, उनकी अंतिम अरदास में गए थे, तो पीड़ित परिवारों से आपकी बातचीत हुई होगी? नहीं मारे गए जी, अपनी वो करेक्ट करो जानकारी। हिंसा में नहीं मारे गए, वे उनकी हत्या करी गई है। हिंसा में तो होता है कि आमने सामने कोई संघर्ष वहां हुआ, वहां कुछ नहीं है। गाड़ी आई, इंटेंशन गाड़ी आई और उस गाड़ी ने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई मारने के नियत थे, तो उनकी हत्या करी गई है वहां पे 5 लोगों की। अच्छा, और जो बाकी 4 लोग मरे थे लाठियों से पीट पीट के, आप कह रहे हैं वो हत्या नहीं थी? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था 5 लोगों की हत्या करी गई वहां पे। हाँ, 5 की। और जो बाकी 3 मरे वो कैसे मरे? उसकी हमें जानकारी नहीं है, उसकी भाई आप बताओ। उनके वीडियोस आए हुए हैं, सबने देखा है लाठी डंडों से पीट पीट के उनको मारा जा रहा है। हाँ, वीडियो आए हैं। वो ना वहाँ कुछ दिख रहा है, वो तो जिंदे दिए पुलिस को। अच्छा टिकैत साहब, आज आप पीड़ित परिवारों से आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या बातचीत हुई? क्या कह रहे थे वो जो पीड़ित परिवार है? हाँ, सब लोग उसे हैं कि भाई हमको न्याय दिलवा दो या हमको यहाँ से भिजवा दो, क्योंकि मंत्री का डर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दहशत में है लोग, पूरा क्षेत्र दहशत में है। उसके खिलाफ क्या को गवाही देने को तैयार है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा जरूरी है, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, गवाह भी सामने तभी आएंगे। उसका इस्तीफा उसको पकड़े, 120B का मुलजिम है, आगरा की जेल में उनको बंद करें और फिर उसका रिमांड ले। रिमांड लेने वाले अधिकारियों का नाम गुप्त रखा जाए। ये है सारी चीजें। ओके, मतलब हम ये मान लें टिकैत साहब कि आपने शुरुआत में जो समझौता कराया था, अब वो समझौता नहीं है, वो खत्म हो चुका है? उसमें भी ये शामिल था। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी थी, उसका इस्तीफा उस समझौते में शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि केंद्र का मंत्री है, हम आपकी नाराजगी भेज देंगे। तो हमारी नाराजगी भेज दी, चली गई। अब उसका इस्तीफा दे दो, 7 दिन हो गए। अच्छा, ओके, मतलब वो समझौता अभी है या नहीं है? मैं आपकी जानकारी के हिसाब से जानना चाह रहा हूं, आपकी समझ क्या है? हम ये कह रहे हैं कि समझौते में जो चीजें शामिल है उसमें मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी हो रही है, और तो चीजें होगी कुछ तो। ओके, जब तक आप कह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उस समझौते का मतलब नहीं है, तब तक आंदोलन चलेगा? मतलब नहीं है, क्योंकि वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। जैसे अभी भी उसकी रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई है, अभी गुलदस्तों के साथ में उससे पूछताछ चल रही है। जिसका पिता गृह राज्य मंत्री हो, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है कि उससे पूछताछ कर ले? एडवोकेट उसके साथ में रहेगा। 302 के मुलजिम से पूछताछ करनी, एडवोकेट साथ में, तो आपको नहीं लगता कि
देश के साथ में नाइंसाफी है। 302 के मुलजिम के साथ में एडवोकेट अंदर रहता है थाने में, वो बताएगा किसी को कि मैं साजिश करता था, मैं हत्याओं में शामिल हूँ, वो बताएगा ही नहीं। टिकैत साहब, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो जो आपने मांगे रखी थी वो सारी मान ली गई हैं। जैसे मुआवजा दे दिया गया, FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारी हो गई, मुआवजा, जुडिशियल कमीशन बना दिया गया, SIT बना दी गई, सारी मांगे मान ली। मुआवजे पे समझौता नहीं है। मुआवजा अगर किसी को लग रहा हो कि मुआवजा दे दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अकाउंट नंबर सरकार या बीजेपी के लोग दे दे, वो मुआवजा वापसी दे देंगे। नहीं, परिवारों से नहीं लेंगे, लेकिन इकट्ठा करके जरूर हम उनको दे देंगे, बीजेपी वालों को, ये जरूर हम कर देंगे। और बाकी चीजें भी वो कह रहे हैं, इतने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बन गई, SIT बन गई, गिरफ्तारी भी हो गई, 302 का मुकदमा भी हो गया। वो कह रहे हैं आपकी मांगे तो खत्म ही नहीं हो रही, आप राजनीति कर रहे हैं। किसी की हिम्मत है कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेगा वो जांच को प्रभावित ना करे, सब चीजें प्रभावित हो, उसका इस्तीफा दे दो। एक सामान्य MP की तरह हो जाएगा, उसको पकड़ दो, 120B का मुलजिम है, और फिर अलग अलग पूछताछ उससे, उनसे दोनों से कर लो। वे अपने गैंग का पता बताएंगे, वहां से शुरुआत शुरू होगी। पर अब यूपी सरकार तो कहना है ये कि यूपी पुलिस तो राज्य सरकार के मातहत आती है, ऐसे में गृह राज्य मंत्री का क्या लेना देना? वो तो सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री का यूपी की पुलिस पर क्या प्रभाव है? हमको चिट्ठी दे दे लिख के, भाई लिखत पढ़त में दे दे कि हमारे हाथ में नहीं है, और हम उत्तर प्रदेश में जब वो आएगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे। और हमने केंद्र सरकार को ये भेज दिया कि यहाँ पर लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है और इसको बर्खास्त करा जाए, सिफारिश कर दे हमारी यूपी पुलिस, यूपी सरकार। मतलब जब तक मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होगी टिकैत साहब, तब तक ये आंदोलन चलेगा आपका, चाहे कितना भी लंबा चले? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। लखीमपुर में आप कह रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, वहां का माहौल कैसा है टिकैत साहब, क्या देखा आपने? अरे दहशत में माहौल है, बहुत खराब स्थिति है। आप आओ और यहाँ 5 दिन रहेगा, सर्वे करो, बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ तो। वरुण गांधी कह रहे हैं कि इसे हिंदू और सिख मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या आपको भी वहां जाकर यह महसूस हुआ क्या? अरे अजब, इनका बीजेपी वालों का तो काम ये तो है ही भाई। हालात ये होगी कि अब हिंदू का सर्टिफिकेट भी नागपुर के संघ के कार्यालय से लेना पड़ेगा। टिकैत साहब, एक बार फिर से मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, आप मीडिया में भी बहुत अपनी नजर रखते हैं, आपको सब पता रहता है। उसके बावजूद आपने उन 3 लोगों को जो लाठी डंडों से पीट पीट के मारा, वो वीडियो आपने नहीं देखे क्या? नहीं, हमने नहीं मारा, हमको किसी को मारने वाले हैं वे, उनका लाठी लगी होगी गुस्से में, वे पुलिस को दिए हैं, पुलिस को दिए, चलते हुए दिए, जाकर देख लो उनको। वो जब गाड़ी पलटी उसके नीचे आए हुए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वीडियो में जो लोग लाठी डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 8 लोगों का हत्या का दोषी केंद्रीय मंत्री है, उससे पूछो ना कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है, 8 लोग का हत्या कैसे हुई। और इतना ही मुआवजा और ये सारी चीजें उसके मंत्री दे, उन्हें को भी सबको मिलना चाहिए उनको। हम भी दुखी हैं कि इस तरह के जो लोग बीच से गए हैं, दुखी है हम। किसी की हत्याओं में उसमें वो नहीं रहते कि कोई खुशी होती है, दुखद घटना है, किसी के परिवार से लोग जाते हैं तो पूर्ण रूप से दुखद घटना होती है, नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मरे लखीमपुर में उस दिन, उन सबके जिम्मेदार मंत्री और उनके बेटे हैं? बिल्कुल है। ओके, टिकैत साहब, आपने खट्टर साहब का एक बयान देखा होगा, उल्लठ वाला बयान था ना, वो उन्होंने वापस ले लिया, उसके लिए माफी भी मांगी है उन्होंने। क्या तो कम से कम वो मुद्दा तो आपके लिए खत्म है ना? बयान
बयान देकर माफी मांग के प्लान पूरा बताकर ये कर फिर माफी मांग के एक बार वो पुरानी कहावत है कि तीर छूटने के बाद में और जबान फिसलने के बाद में फिर माफी मांगू जो उससे कुछ हो रहा। प्लान तो अपनी बताई थी उन्होंने, जो उनकी योजनाएं थी सारे बीजेपी के मंत्रियों की, आज क्या योजना है मुख्यमंत्री की, वो योजना बताई उन्होंने, तो उसके बाद में माफी मांग ली, तो योजना तो बताई थी ना। अब खट्टर साहब ने अमित शाह जी से मुलाकात की, तो योजना बनते। हाँ टिकैत साहब, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो बॉर्डर आपने बंद कर रखे हैं आंदोलनकारी किसानों ने, वो खुलने वाले हैं। वो ऐसी उम्मीद क्यों जता रहे हैं? अरे आप भी मतलब ये आप दिल्ली में रहो, आप बॉर्डर पे गए हो, ये बैरिकेटिंग किसान लेकर आया क्या अपने घर से? तो जो खट्टर साहब का ये बयान है कि ये जल्दी बॉर्डर खुलने वाला है, इसका क्या मतलब निकालते हैं? वो झूठ बोलते हैं बिल्कुल। नाम किसानों के लिखेंगे, बैरिकेटिंग लगा रखी सरकार ने, सरकार से बैरिकेटिंग हटवा दे, हम भी दिल्ली की तरफ कुछ लगे। रास्ता चलने के लिए है, रास्ता ब्लॉक करने के लिए नहीं है। रास्ता खुलवाओ, हम तो बहुत कह रहे कि रास्ता खोल लो। पर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत नाराज हो रहा है, आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को पार्टी बनाइए और उसके बाद इस मसले को सुलझाइए, या तो आप हमारे पास आइए कोर्ट में या फिर आप सड़क पे बैठिए। तो हम ये कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट और इनको कैसे कहेगा, इनकी समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मामले का समाधान निकाल लो, यही तो कहा उन्होंने भाई। उन्होंने ये कहा कि रास्ता खोल लो, नाका जान दो पार्लियामेंट पे। सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है, पार्लियामेंट भी नजदीक है, कानून भी वहीं बन रहे, इनका समाधान निकाल लो सुप्रीम कोर्ट। और बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट से चिट्ठी लेना चाहते थे क्या? वो लिख के चिट्ठी देगा कि इनको पार्लियामेंट पे भेजा जाता है, कोर्ट का ऑर्डर है। इतनी हेरा फेरी तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनके भाव समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा। हाँ। क्या भाव है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहना चाह रहा है कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का भाव ये है कि रास्ता खोल दो, इनको आगे जाने दो। दिल्ली के पार्लियामेंट पे ये इंडिया गेट पे जाकर बैठ जाएंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है, जहाँ कानून बने वो भी नजदीक है, मंत्री भी वहीं नजदीक रहे, तो ये आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने तो ये कहा था कि आप जो हमारे पास ये एप्लीकेशन लेके आए हैं, अर्जी लेके आए हैं, या तो आप हमारे पास आइए, हमारी बात सुनिए, या फिर आप सड़क जाम करिए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ना, हम दोनों कहाँ कर रहे हैं, हमने तो रास्ता जाम कर नहीं रखा। अच्छा टिकैत साहब, वहां प्रियंका गांधी भी गई हैं आज लखीमपुर में, और हमने तो जो सुना है, हाँ हमने तो ये सुना है कि शायद आपका जो वहां पर मंच था या जो भी प्रोग्राम था, आपने प्रियंका गांधी को उसमें नहीं आने दिया क्योंकि आप इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते थे। क्या हुआ था वहां पर? नहीं, मंच के ऊपर नहीं कोई स्पीच देता, ये हमारा पूर्ण रूप से हुआ है। और वे वहाँ पर बैठी, परिवारों के लोगों से मिली और सब जगह बैठी, माथा टेक क्या, और वो बैठ के, हम भी नीचे ही बैठे थे, हम ही क्या मंच पर थे। हाँ। तो आपकी कुछ बातचीत हुई क्या प्रियंका गांधी से? ना, राम रहीम हुई। अच्छा, आपको लगता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठा के एक तरह से अच्छा काम किया है, जिससे बहुत बड़ा मुद्दा बन गया? ये दोनों लखीमपुर गए, गिरफ्तारी हुई और मीडिया का कवरेज हुआ। दोनों गए, सारे लोग गए, ठीक रहा। सब लोगों को जाना चाहिए भाई, मुद्दा है तो जाना चाहिए। ठीक है टिकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे, हाँ बहुत धन्यवाद टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत थे लखीमपुर से। और अब मेरे साथ बीजेपी की तेज तरार प्रवक्ता संजू वर्मा और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं फेस ऑफ के लिए, क्योंकि आज एक बार फिर से लखीमपुर में हुई हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रियंका गांधी जो हिंसा में किसान मारे गए, उनके अंतिम अरदास में शामिल हुई थी। स्वागत दोनों का। संजू, आपने सुना राकेश टिकैत और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सबकी मांग यही है, वो कह रहे हैं कि अब मंत्री को बर्खास्त करिए, उनकी गिरफ्तारी करिए, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। संजू वर्मा, आपका जवाब। पहली बात तो मानव जी, आपने बहुत सीधे सवाल पूछे राकेश टिकैत से, और मुझे इंटरव्यू देखकर बहुत अच्छा लगा। पर आप जितनी विनम्रता से उनसे बात कर रहे थे, काश आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी उतनी विनम्रता से बात करें तो हम लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होगा।
बट जोक्स असाइड, आपको तो पता है मैं तो विनम्र होकर ही बात करता हूं, कोई भी हो चाहे, ये मेरा स्वभाव है। ओके जी। हाँ। मानक जी, पहली बात तो ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि MOS होम के पुत्र हैं आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और पूरी केंद्र की जो सरकार है उसने अपना दमखम लगा दिया है आशीष मिश्रा के बचाव में। मैं आज डंके की चोट पर कहती हूँ, इन सब लोगों को आई होप आज शर्म आ रही हो, क्योंकि आशीष मिश्रा की 12 घंटे से ज्यादा रिगरस क्वेश्चनिंग हुई। उसके बाद 3 दिन पुलिस कस्टडी में उनको रिमांड किया गया। जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया। जुडिशियल कमीशन बिठाई गई। SIT प्रोब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तहत चल रही है, और मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहूंगी जब तक ये मुद्दा चलेगा कि जब बीजेपी कहती है कि बीजेपी के लिए न्याय प्रणाली से ऊपर कोई नहीं, तो ये हमारे लिए मानक जी सिर्फ एक नारा नहीं है, हम इसमें विश्वास रखते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले लखनऊ की पुलिस लखनऊ के गेस्ट हाउस से घसीटती हुई लेकर गई और सलाखों के पीछे उनको डाल दिया गया। जब सुभाष बरनाला, जब हरियाणा के वो बीजेपी के मुखिया थे, उनके बेटे विकास बरनाला पर 2017 में एक महिला को स्टॉक करने का आरोप लगा था। विकास बरनाला 1.5 साल तक जेल में रहे। MJ अकबर पर मी टू का आरोप लगा था। MJ अकबर को अपना इस्तीफा देना पड़ा बिना आरोप सिद्ध हुए। जबकि कांग्रेस के शासित राज्यों में क्या हो रहा है? ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कहिए एक बात, आपको यदि किसानों की इतनी चिंता है प्रियंका वाड्रा जी, क्या आप हनुमानगढ़ गई? क्या राहुल गांधी हनुमानगढ़ गए? हनुमानगढ़ में अशोक गहलोत की सरकार ने लाठीचार्ज करके मासूम किसानों पर जो दरिंदगी का तांडव मचाया है वो देखने लायक है। छत्तीसगढ़ में 5 किसान आदिवासियों को गोलियों से छल्ली कर दिया, और इनके भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने की बजाय चले जाते हैं सियासी रोटियां सेकने लखीमपुर। भूपेश बघेल जी, पहले अपने बैकयार्ड में गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या राहुल गांधी कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट गए? कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ का वो जिला है जहां पर हाल ही में सांप्रदायिक दंगे हुए। राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम जाता है जब कांग्रेस शासित राज्यों में इतने जुल्म ढाए जाते हैं किसानों पर? मानक जी, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि लखीमपुर में जो किसानों की मौत हुई, मैं उसके लिए अफसोस प्रकट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं कहती हूँ कि चाहे कोई भी हो, नेता हो, नेता का पुत्र हो, नेत्री हो, द लॉ शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। पर जो 3 बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता मारे गए, क्या उनके लिए किसी ने थोड़ा भी शोक प्रकट किया? शुभम मिश्रा जो बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट थे, क्या प्रियंका वाड्रा ने शोक प्रकट किया? नहीं। हरिओम मिश्रा जो ड्राइवर थे उस गाड़ी के, क्या उनको जब पीट कर मार दिया कुछ लोगों ने भिंडरा वाली टी-शर्ट पहनकर काले झंडे लहराते हुए, क्या हरिओम मिश्रा की मौत पर किसी ने शोक प्रकट किया? क्या राहुल गांधी ने घड़ियाली आंसू तक बहाए? क्या प्रियंका वाड्रा ने घड़ियाली आंसू तक बहाए? पर इनको जब भी बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है, प्रियंका और राहुल दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू वल्चर्स। ओके, नहीं संजू, आपको शायद याद नहीं है, आपको शायद याद नहीं है, प्रियंका गांधी से पूछा गया था। एक सेकंड संजू, शायद आपको याद नहीं है, प्रियंका गांधी से पूछा गया था। रोहन एक सेकंड, एक जानकारी दे रहा हूं, मुझे नहीं पता वो प्रियंका गांधी का वो बयान संजू ने देखा या नहीं देखा है। उनसे पूछा गया था कि क्या आप जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं उनसे मिलने जाएंगी जब वो लखीमपुर में थी, तो उनका कहना यह था कि मैंने जाने की इच्छा जताई थी लेकिन वो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। ये प्रियंका गांधी का बयान था, सबने देखा था। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मानक जी, आपने वो बयान उठाया तो मेरा ये जवाब देना जायज बनता है कि प्रियंका वाड्रा तो ऐसे झूठ बोलती है कि राहुल गांधी तक को शर्म आ जाए। मैं आज तक मानती थी कि झूठ की रेस में भाई आगे है या बहन,
पर मुझे लगता है भाई बहन में कंपटीशन चल रहा है। पर प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी को झूठ बोलने में पीछे छोड़ दिया है। प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाती दिखती है। अरे भैया, आप जाके हनुमानगढ़ में झाड़ू लगाइए, पूछिए किसानों को लाठीचार्ज क्यों करवाया अशोक गहलोत ने। जाइए छत्तीसगढ़ में प्रियंका वाड्रा झाड़ू लेकर, वहां सहानुभूति क्यों नहीं है दिखाई आपने आदिवासी भाई बहनों को जिन पर गोलियां बरसाई गई भूपेश बघेल की सरकार ने। रोहन गुप्ता, रोहन की बारी है। 4,000 से ज्यादा किसानों ने। ओके, रोहन की बारी है, अब रोहन की बारी है। क्यों नहीं आई प्रियंका? हाँ, रोहन पूरा टाइम मिलेगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है, पूरा टाइम मिलेगा। ओके, ऑल राइट संजू, ओके, होल्ड ऑन। अब रोहन गुप्ता की बारी है। रोहन, सीधा पहला इसी पर जवाब दीजिएगा। आपने राकेश टिकैत को भी सुना, मैं चाह रहा हूं इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। राकेश टिकैत ने वही बात दोहराई जो वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। वो कह रहे थे किसानों की तो हत्या हुई है और जो बाकी लोग लाठी डंडों से पीट के मरे, वो कह रहे हमें उसकी जानकारी नहीं है वो कैसे मरे, हमने तो जिंदा दिए थे, वो जो गाड़ी पलटी उससे मर गए। आपका स्टैंड क्या है रोहन उस पर? देखिए मानक जी, किसी भी आदमी की मृत्यु होती है तो वो दुख की बात है। और जो हत्या की बात है, हत्या तो सबकी हुई है जो लोग मरे हैं। और यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता बोल रही थी, सरकार किसकी है वहां पे? सरकार भाजपा की है। जो भी आदमी मरा है तो दूध का दूध पानी का पानी करती। क्यों 8 दिन तक किसी की कोई अरेस्ट नहीं हुई? क्यों एफआईआर होने के बाद भी अरेस्ट नहीं हुई? और आपको लगता है कि 3 भाजपा के कार्यकर्ता मरे तो डिबेट पे आगे क्या कंप्लेन करती है? आपकी सरकार है वहां पे, आप निकालिए कौन था उसके पीछे और अरेस्ट कीजिए। यहाँ पे आगे भाषणबाजी क्यों कर रही है कि इसने क्या किया? ये सहानुभूति की पॉलिटिक्स यहाँ पे नौटंकी बंद कीजिए, पूरा देश आपको देख रहा है। बात में लखीमपुर पे आ रहा हूँ वापस, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए संजू जी, बीच में मत बोलिए। आपकी बहुत चोरी नहीं, मानक जी को आप चुप करवाइए। मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूँ मानक जी, अब रोहन मैं एक वर्ड भी नहीं बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ। बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं होगी। बोलिए। मैंने उनका बहुत झूठ सुना, उनकी जो भाषा प्रयोग है, मेरी ना ऐसी अपब्रिंगिंग है ना हमारा कल्चर है कि ऐसी गंदी भाषा का उपयोग करूंगा। पर जो उन्होंने बात कही कि लखीमपुर की, मानक जी ये देश की पहली घटना होगी कि जिस दिन घटना होती है उसके 8 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और गिरफ्तारी होती तो विपक्ष के नेता जो वहां पे जाके बैठे न्याय के लिए। और जब ये सरकार बहरी गूंगी अंधी सरकार को लगा कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, बीच में मत बोलिए। आप देखिए मानक जी, अगर ये बीच में बोलेंगे, इसको बीच में बोलेंगे तो नहीं होगा। संजू ये फेयर नहीं है। मैंने आपको पूरा टाइम दिया ना बोलने के लिए, अब रोहन को भी आपको अनइंटरप्टेड टाइम देना चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए। आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगा, एक एक करके बोलेंगे, दर्शक सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा सारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। ओके रोहन जी बोलिए। सबसे बड़ी चीज कि लखीमपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, 8-9 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, शर्म आनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री आते हैं कैमरा पे, मेरा बच्चा बेकसूर है, वो बीमार है, ये क्या हो रहा है? एफआईआर हो रही है, उसके लिए पुलिस वेट कर रही है कि वो आए और अपना बयान दे, उसके बाद हम काम करेंगे। ये हो क्या रहा है देश की राजनीति में, देश के न्यायतंत्र में? आज तक ये चीज नहीं हुई। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। इतने प्रेशर के बाद में, इतने ज्यादा प्रेशर के बाद में अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी क्या होता है? भाजपा में इतनी भी शर्म नहीं है। गृह राज्य मंत्री एक ऐसा पद है, जो मंत्री है पूरे देश में न्याय की व्यवस्था रखना, उस व्यक्ति का काम है। उसके पुत्र को अरेस्ट किए के बाद भी वो लोग आज सत्ता पे रख रहे और यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। आखिरी चीज, 3 दिन का अरेस्ट हुआ उनका, उसमें कहा गया कि वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं। इतना होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि मानक गुप्ता जी, वर्ल्ड की कोई भी सरकार होगी इस मंत्री को अपने पद पे रखेगी। उसको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पद पे है उसमें लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में आता है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने काफी बात की राजस्थान की। अरे भाई साहब, हमको एडवाइस करते रहेंगे, आप लोग क्या करेंगे? आपके बोले ना नड्डा जी जहां पे जाके प्रेस करते हैं, जाके बैठेंगे, क्यों उनके मुंह में दही जम जाता है? क्यों जाके नहीं बैठते? राजस्थान में हमने इमीडिएटली अरेस्ट किए, एक्शन लिया है मानक जी। और बात यहाँ पे ये थी कि अगर जिम्मेदारों पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? क्यों आपने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को न्याय के लिए खड़ा देने का? आप में शर्म होती? मानक जी इनको चुप रखाइए आप, मैं बीच में नहीं बोला था मानक। संजू एक एक करके वन बाय वन आपको मौका दे रहा हूं, अभी आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिएगा। डर लग रहा है। हाँ बोलिए। इनको डर लग रहा है क्योंकि सच आ रहा है सामने। बात ये है मानक, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, अगर थोड़ी भी शर्म बची होती, अगर एक्शन लेते तो प्रियंका गांधी जी वहां पे नहीं जाती। हमने तो बोला था कि आप एक्शन लीजिए। इतना वीडियो होने के आने के बावजूद भी, पूरे देश के सामने आने के बावजूद भी ये लोगों ने 9 दिन तक चलाया कि वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्यों इतना अहंकार है? और आज दूसरा अहंकार है, मैं आपको बोल रहा हूं, इनका इस्तीफा होगा, देना पड़ेगा जिस प्रकार से प्रेशर हो रहा है। बाद में आके ये जस्टिफाई करेंगे डिबेट में कि देखिए हमने तो नैतिकता कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? अरे कांग्रेस को भाषण देना बंद करो, इतने राज्यों में आपकी सरकार है, कहीं नैतिकता की बात करके दिखाओ। हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, हर जगह आपने ये किया, जो जिम्मेदार लोग उनको गिरफ्तार नहीं किया।
आपने आप देश को बताना क्या चाह रहे हैं? नया अच्छा मॉडल रोहन, स्थापित ओके, करना चाह रहे ऑलराइट हैं। रोहन, एक सेकंड, नहीं, आखिरी चीज, ओके, आखिरी ऑलराइट, चीज, ओके, मेरा आखिरी सवाल, चीज, मानक जी 30 सेकंड, हाँ बोलिए, क्योंकि इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। हाँ, बोलिए, बोलिए। इन्होंने गंदी भाषा का हमारे नेताओं के लिए उपयोग किया, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर ये वही प्रियंका गांधी जी, उनके कारण इनके अहंकार को झुकना पड़ा। नहीं, ये वही गंदी राहुल भाषा गांधी नहीं है थी कि उसमें उनके कुछ अहंकार भी। के कारण सिर्फ उनको देखिए, झुकना नहीं, पड़ा। एक सेकंड, रोहन, वन सेकंड। झूठ बोलने का आरोप देश के हर नेता पर लगता है, प्रधानमंत्री पर लगता है, गृह मंत्री पर लगता है, राहुल गांधी पर लगता है, अखिलेश पर लगता है, तेजस्वी पर लगता है, नीतीश, सब पर लगता है। तो झूठ बोलने का आरोप उसे गंदा आरोप मत कहिए भाई। नहीं, बात नहीं, राजनीति में उन्होंने तो जो झूठ भाषा बोलने प्रयोग का किया, आरोप उन्होंने हर दिन लगता वल्चर है, बोला, सब पर लगता है। उन्होंने जो वर्ड यूज किया, मेरे डिक्शनरी में नहीं है, जो उन्होंने वर्ड यूज किया, मैं उनके नेता के लिए उससे भी गंदे वर्ड यूज कर सकता हूं, पर मुझे नहीं करना है मानक जी। यहाँ पे हम लोग सभ्यता से डिबेट कर रहे हैं, और जो वर्ड यूज किए हैं ये उनकी भाषा है, ये इनका अपब्रिंगिंग है, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। वल्चर तो आप चले जाइए डिबेट छोड़ के, आप चले जाइए। आप वल्चर किसको कोई बोल रहे डिबेट छोड़ के नहीं जा हैं? रहा, आपको किसने डिबेट अधिकार छोड़ने के दिया? लिए नहीं होती है, आप डिबेट चले करने जाइए। के लिए होती है, और डिबेट फेयर आपकी तरीके से भाषा डिबेट प्रयोग करने आपके के लिए संस्कार होती दिखाती है। है। दर्शकों को, ऑडियंस में बैठे हो, टीवी पर देख रहे हो, मुझे अभी बोलने का उनको मौका दीजिए। अपना पक्ष रखने के लिए डिबेट होती है, ताकि जनता तय करे कौन सही है कौन गलत, तर्क में दम है या नहीं है। संजू वर्मा, योर टर्न। संजू बोलिए। वो ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता, अगर प्रियंका राहुल ये मुद्दा नहीं उठाते, गिरफ्तारी नहीं होती 8 दिन बाद भी। मानक जी, पहली बात तो मैंने रोहन गुप्ता पर कोई भी पर्सनल टिप्पणी या लांछन नहीं लगाया। आपने किसने बोला वल्चर करने के लिए हमारे नेता को? हमारे नेता को वल्चर बोलने का किसने अधिकार दिया आपको? ओके रोहन, वन बाय आप अपनी भाषा वन को बाय ठीक वन, रखिए, एक संजू वर्मा जी। करके, ये रोहन गुप्ता सुनने लेंगे आपकी भाषा रोहन, को। वन बाय वन, मानक जी, प्लीज अलाउ मी। हाँ बोलिए, संजू बोलिए, हाँ बोलिए। इन्होंने मेरे संस्कारों पर टिप्पणी की तो रोहन गुप्ता कान खोल कर सुन लो। राजनीति में आने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में बुलंदियां छुई है मैंने। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं मैं। मेरे पूरे परिवारजन वर्ल्ड के मानी हुई कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। तुम्हारी तरह नहीं जो राजनीति में आते हैं रोटियां सेकने और पैसे बनाने। इसलिए आज के बाद कभी पर्सनल टिप्पणी मत करना। मेरी बराबरी करो, उसके बाद पर्सनल टिप्पणी करो। तुम्हारी सोनिया गांधी तो बार डांसर अरे प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, और जनता को भी कोई मतलब नहीं है एक दूसरे के बारे में आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखिए। रोहन, आपके पास आ रहा हूं। रोहन, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल बड़ा सीधा है रोहन। आरोप आप पर यह लग रहा है, और आप पर आपके नेता पर, उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने के लिए बाकी जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं यूपी की, उनसे पहले प्रियंका और राहुल पहुंच गए लखीमपुर, और वो जो लीड उन्होंने ली है इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, उसी लीड को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी और आप लोग इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहते। पहले आपने कहा एफआईआर करो, फिर आपने कहा गिरफ्तार करो, अब आपकी मांगे जो है बढ़ती जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। बीजेपी का यह कहना है कि मंत्री के पुत्र ने अगर कुछ किया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, हत्या का मुकदमा हो गया, जुडिशियल कमीशन हो गया, मुआवजा हो गया, एसआईटी की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। अब अगर बेटे की सजा आप बाप को देना चाहते हैं रोहन, इसका मतलब आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से केंद्र सरकार को इस मुद्दे में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं मानक जी। देखिए, आपने कहा कि हमने लीड ली। हमको जब लगा कि न्याय नहीं हो रहा है, 8 दिन तक आपने देखा वीडियो वो चला, और कोई अगर एक्शन नहीं लाएगा, हम क्या चुप बैठेंगे? यहाँ पे हम विपक्ष में बैठे हैं, जनता के न्याय के लिए बैठे, हमारा अधिकार है। किसने बोला था भाजपा को गिरफ्तार नहीं करती? क्यों 8 दिन तक झुठलाया कि वो जिम्मेदार नहीं है? क्यों दूसरे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया? हमने तो नहीं बोला था भाजपा को। थोड़ी भी शर्म होती तो पहले दिन अरेस्ट कर लेते। दूसरी बात, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं जो मंत्री है, उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप है आपने देखा है। उसी व्यक्ति ने किसान को इंस्टिगेट करता हुआ वीडियो आपने देखा है, और उसी के बाद में जब विरोध करने गए उनके पुत्र ने किसानों को कुचला है, तो कौन सी नैतिक जिम्मेदारी है? संजू वर्मा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता कांग्रेस की तरफ से। मानक जी, इनके राजीव गांधी ने कहा था 1984 के एंटी सिख राइट के बाद, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आपने राजीव गांधी से इस्तीफा मांगा था? नहीं। आपकी सरकार अलायंस में है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा जब उनके पूर्व गृह मंत्री को वसूली करते पकड़ा गया, और वो तो अभी गायब है। क्या आपने कमलनाथ से सवाल किए? इमरती देवी को आइटम नंबर बुलाया था, कमल
दोषी माना जाता है। 1984 मानक जी उनको बोले लखीमपुर पे कुछ बोलेंगी। प्रदेश का आज मुद्दा हम लखीमपुर पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके जमा हुआ, क्यों नहीं बोल रही आप? प्रियंका लखीमपुर पे बोलिए ना। झाड़ू लेकर अरे बताइए आप, संजू जी बताइए आप। पूरा सफाया अरे जहाँ हमको जाना होगा जादूगा, आप अपनी झाड़ू सफाई झाड़ू लेकर कांग्रेस क्या भाषा है इनकी मानक जी? एक साथ नहीं। ओके संजू, इसका मतलब ये है संजू, आप बीजेपी की तरफ से ये कह रही हैं कि मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है, आप ये कह रही हैं ना? मैं ये कहती हूँ यदि इस्तीफा देना है या नहीं देना है, मानव जी हमारे यहाँ एक संविधान है। अभी तू मैंने से परे हटकर आर्टिकल 75(3) और आर्टिकल 78, ये 2 आर्टिकल संविधान के तहत प्रधानमंत्री को ये अधिकार देते हैं कि वो डिसाइड करें कि उनके कैबिनेट में कौन रहेगा कौन नहीं। कांग्रेस का क्या काम है? ट्वीट, सुबह सुबह उठना, राहुल गांधी 2-3 ट्वीट कर दिए, जाकर सो गए। प्रियंका वाड्रा का क्या काम है? सुबह सुबह उठा, एक झाड़ू लगाया, कैमरा के सामने फोटो ली, चलो भाई सो गए। बीजेपी क्या भाषा है मानक जी? उनको बोलिए भाजपा की बात करेंगे। आती है लोगों के लिए। डॉक्टर संजू वर्मा इसीलिए बोलता हूं मैं, इन्होंने कांग्रेस में PhD कर रखा है, कम से कम डॉक्टर की डिग्री दे दीजिए इनको, क्योंकि उनको और कुछ आता ही नहीं है, ना भाजपा का नॉलेज है ना राजनीति का नॉलेज है। इनको डॉक्टर संजू वर्मा बोल दीजिए। आप तो डॉक्टर है कांग्रेस पे, डॉक्टरेट कर रखा है आपने। हम जो बोल देंगे, आप बताइए आप क्या कर रही हैं, आप कब जा रही हैं? अच्छा ठीक है, डॉक्टर संजू वर्मा जी बताइए कि भाजपा क्या करेगी? कांग्रेस का सफाया। अच्छा वो ठीक है, आप बताइए डॉक्टर साहब आप क्या करेंगी? डॉक्टर संजू वर्मा आप क्या करेंगी? मैं आपको डॉक्टर की उपाधि देता हूँ कांग्रेस के बारे में। आप इतने लर्नेड हैं, कांग्रेस का इतना नॉलेज है, 2% को भाजपा के लिए रखिए। डॉक्टर संजू वर्मा है, आप कांग्रेस की PhD है, बीजेपी का नॉलेज नहीं है आपका। पहले राजस्थान में भी सफाया हो जाएगा। जाइए प्रियंका वाड्रा को बोलिए कैमरा के सामने फोटो ले, बस मैं मेरी ओके ऑलराइट, रोहन की बारी है, और रोहन यहां से शुरू करिएगा। अब हर कोई ये कह रहा है कि हाल के दिनों में, मैं फिर उसी लीड पर आ रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी ने यूपी में फिलहाल इस मुद्दे पर ली है। क्या होता है चुनाव में वो नहीं पता। आपको लगता है कि देखिए चुनाव से जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी कहिए चुनाव का मौसम है रोहन, मैं नहीं चाहता कि लाशों के ऊपर जो राजनीति हो रही है या जो भी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, आप कहेंगे नहीं हो रहा है, उसको चुनाव से जोड़, लेकिन चुनाव का मौसम है, उस पर बात करनी पड़ेगी। आपको लगता है चुनाव में नुकसान होगा बीजेपी को इस मुद्दे का रोहन? देखिए आप चुनाव की बात करें मानक जी, मैं आपको याद दिला दूं, हाथरस की बात हो कि तब भी हम लोग गए थे, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। यहाँ पे नुकसान फायदे की बात नहीं है। हमारे नेता ने कहा कि अगर उन्होंने न्याय किया होता तो हम नहीं जाते। हमने कहा कि आप अरेस्ट कीजिए। जब पूरे देश में वो क्लिप चली, सब लोगों ने देखा कि वो पुत्र जिम्मेदार है। अरे बीच में मत बोलिए ना आप। नानक जी मैं चुप बैठा था, संजू एक वापस बोले लगे। संजू आपको मौका दे रहा हूं। वर्मा जी चुप हो जाइए, एक एक करके बोले, एक एक करके बोलते हैं। वो चुप समय है, आप बोलिए, समझ में तो आए हम क्या कह रहे हैं। बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, सुन लीजिए। हाँ, मुद्दा यहाँ पे ये है, हाथरस हो या वो लखीमपुर की बात हो, जहां पे भी बीजेपी ये कहेगी कि नहीं अहंकार के तरह हम जनता की आवाज कुचल देंगे, हम खड़े रहेंगे। बीजेपी को किसी ने नहीं बोला कि मंत्री पुत्र को आप गिरफ्तार मत कीजिए FIR होने के बाद। बीजेपी को किसी ने नहीं बोला कि आप डे 1 पे एक्शन लीजिए। हाथरस में भी वो हुआ था, रातों रात बच्ची की लाश को जलाया गया। हमने तो नहीं कहा था, जब पुलिस वाले बच्ची की लाश रात को जलाएंगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस। अच्छा ओके रोहन, ऑलराइट, ओके रोहन एक सेकंड, ओके अगर मंत्री का इस्तीफा हो जाता है उसके बाद तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा ना आपके लिए, या उसके बाद फिर एक और डिमांड आ जाएगी? मंत्री का इस्तीफा होगा और न्याय की करिए आप, पूरा 100% होगा। मंत्री का आप इस्तीफा करा दीजिए, हमारी यही डिमांड है। 2 ही डिमांड थी, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री जी की बर्खास्ती। हमारी डे 1 से ये 2 डिमांड है और इसमें कुछ चीज नहीं है। ओके संजू वर्मा, ऑलराइट संजू मैं देखिए संजू एक सेकंड, सवाल जो रोहन कह रहे हैं वहीं से सवाल निकल रहा है। वो कह रहे हैं आप इस्तीफा करा दीजिए और न्याय दिलवा दीजिए, मुद्दा खत्म। आपको लगता है संजू इस मुद्दे का चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? अगर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो आपको नुकसान होगा क्या? मानक जी, जब लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव हारेगी, मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि लोगों को बार बार यदि किसी ने गलत प्रूव किया है, क्षमा चाहती हूँ, ये मेरा अहंकार नहीं है। ये अहंकारी नहीं डूबेगा आपको, बोल रहा है ये अहंकारी नहीं डूबेगा इस पर। 2000 मंत्री जी तो आप नहीं करेंगे, आप पूरी तरह हारेंगे। ये अहंकारी आपका डूबेगा, ये दिखाएगा आपको अहंकार क्या होगा। 3 सीटें लेकर देखिए क्या होता है इस बार अहंकार का। डॉक्टर संजू वर्मा 2017 में PhD भी काम नहीं करेगा कांग्रेस वाला।
7 तब फेल सीटें हो मिली जाएगा आपका थी। डॉक्टरी। यू गॉट ओनली 7 ये देखिएगा क्या होता है, यू गॉट देश की ओनली जनता 7 देखती है। सीट। यही अंतर शर्म आनी आपको हटाएगी। चाहिए। उत्तर प्रदेश की अपना जनता दल देख रही है जैसी आपको छोटी पार्टी कि को आपको अहंकार लेके बैठी 2017 है। के आप कह रही है कि हम मंत्री का असेंबली इस्तीफा पोल्स नहीं में करके उत्तर भी प्रदेश हम में चुनाव कांग्रेस जीत के से ज्यादा दिखाएंगे। सीटें ये मिली देश की थी। जनता इवन दिखाएगी, दी किसान अपनादल दिखाएंगे गॉट आपको। मोर सीट्स इन उत्तर किसान दिखाएंगे प्रदेश आपको। इन 2017 ये किसान दिखाएंगे कंपेयर आपको, टू किसान। द कांग्रेस पार्टी। शर्म करो रोहन गुप्ता, दिखाएंगे जाओ आपको, ट्विटर मेरे पर पास जाओ, टाइम आप खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। राकेश टिकैत जाहिर है लखीमपुर गए थे, उनका अपना एक पक्ष है, बीजेपी कांग्रेस का पक्ष आपने सुन लिया। लगता है ऐसा है मुद्दा अभी खत्म होने वाला है नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जैसा मैंने कहा, चुनावी मौसम है, कोई भी मुद्दा आसानी से शांत होता नहीं है। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में इस फेस ऑफ में आने के लिए रोहन गुप्ता, संजू वर्मा, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज़ 24 पर खबरें जारी हैं।